नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 53 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 53 को। यह आपकी 23 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता केदी और कोकिला को जारी रखेंगे। ये इस कविता का सेकंड पार्ट रहेगा। ये जो कविता है काफ़ी मार्मिक कविता है। जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की बाकी जो कविताएं होती है कि उनकी ज़्यादातर कविताएं वो देशभक्ति को, देश के सेनानियों को समर्पित होती है, इसी प्रकार की ये कविता है। यहाँ पर केदी है। केदी कौन है? एक स्वतंत्रता सेनानी है। और वो बात करें, किससे बात करें? कोकिला यानी कि कोयल से बात की जा रही है। तो यहाँ कोयल के माध्यम से कवि है वो एक स्वतंत्रता सेनानी, एक कैदी की पीड़ा को, उसकी व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं इस कविता को, इसके भाव को, और उसके बाद इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें हल करना है। तो यहाँ पे बात हो रही है कैदी की, स्वतंत्रता सेनानी की, और बात हो रही है कोयल की। अब जो कैदी है वो जेल में है और कोयल है वो एक मंडेर के ऊपर बैठ करके आधी रात को कूक रही है। तो यहाँ देखिए लिखा है कि क्यों हुक पड़ी है। यहाँ हुक वर्ड यूज किया है, किसकी जगह? कूक की जगह। वैसे कोयल तो कूक होना चाहिए था ना। हुक का मतलब है कि जो उसकी आवाज़ है उसमें दर्द है, उसमें पीड़ा है, उसमें व्यथा है, उसमें कष्ट है, उसमें टीस है, उसमें वेदना है। इसलिए यहाँ पे हुक वर्ड को यूज किया गया। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। यहाँ पे जो कवि है, जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो कैदी है, वो कोयल से बार बार पूछ रहे हैं कि कोयल कुछ तो बोलिए। आपकी जो आवाज़ है उसमें आज कुछ दर्द सा है, आज उसमें कुछ पीड़ा सी है। वो पीड़ा क्यों है? कुछ तो बताओ। क्या लूटा? क्या लूटा मतलब कि क्या है जो आपसे छिन गया है? क्यों इतनी उदास हो? क्यों इस तरीके से आप रात को बोल रही हो? मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कि आप तो हमेशा एक अच्छी मीठी आवाज़ में, कोमल सरस आवाज़ में बोलने वाली हो, लेकिन आज आपकी आवाज़ कुछ अलग है। उसमें एक पीड़ा है, उसमें एक वेदना है, उसमें एक टीस है। कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ कि ऐसा क्यों है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। क्या तुम पागल हो गई हो कि आधी रात को आज ऐसी आवाज़ निकाल रही हो? कि क्या कुछ समस्या है, कुछ कष्ट है, कुछ अलग हुआ है, कोई संदेशा लेकर के आई हो जो आधी रात को ऐसे चीख रही हो, ऐसे आवाज़ दे रही हो। और वो भी आवाज़ कैसी? वेदना से भरी हुई, कष्ट से भरी हुई, टीस से भरी हुई, पीड़ा से भरी हुई। किस दावा नल की ज्वालाएं दिखी, कोकिल बोलो तो। आपने कौन सी ज्वालाएं देखी है जो आप इतनी ज़्यादा व्यथित हो? यहाँ पे दावानल की ज्वालाएं का मतलब, ऐसे दावानल का मतलब होता है जो जंगल में लगी आग होती है। ये जो दावानल की ज्वालाएं हैं, इस पंक्ति को हम संबंध कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं किसके साथ? जो स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष चल रहा था उसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे दावानल की ज्वालाएं का अर्थ है कि जो अंग्रेजी शासन था उसकी जो तरीके से शोषणवादी नीतियाँ थी उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं कि कोयल ने उनकी शोषणवादी नीतियों को देखा है, उनकी यातनाओं को देखा है, उनकी पीड़ाओं को देखा है। इसलिए जो कोयल है वो व्यथित लग रही है। यानी यहाँ पर कवि है, उनको निश्चित तौर पे पता नहीं है। ओके, इसीलिए तो वो बार बार पूछ रहे हैं कि बताओ तो सही, बात क्या हुई, क्या हुआ ऐसा जो आप आधी रात को यूं चिल्ला रहे हो, कर्कश आवाज में बोल रहे हो, अपनी मीठी आवाज को भूल गए हो, मीठी आवाज को पीछे छोड़ दिया। आपकी आवाज कूक नहीं बल्कि हुक ज्यादा लग रही है। बताइए क्या कष्ट है, क्या समस्या है, क्या संदेशा है, क्या कहीं पर कुछ विनाश का आभास हुआ है? तो ये सब कुछ पूछा जा रहा है। तो ये थी हमारी कविता, उसका सेकंड पार्ट। अब इसी कविता में कुछ अपरिचित कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उनको देखते हैं। हुक, हुक शब्द का अर्थ होता है पीड़ा, दर्द, टीस, वेदना, कष्ट। वैभव, वैभव शब्द है उसका अर्थ होता है संपन्नता। मृदुल का अर्थ होता है कोमल, मीठी। और बावली मतलब पागल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं प्रश्नोत्तर को। तो यहाँ पर आज की इस वर्कशीट में 5 आसान से प्रश्न दिए गए हैं। इसके साथ साथ एक एक्टिविटी यानी कि गतिविधि भी दी गई है। पहला प्रश्न दिया गया, मृदुल वैभव की रखवाली सी। इसमें कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है। ओके, इस पंक्ति में पहला विकल्प दिया गया अनुप्रास है। अनुप्रास कहाँ होता है? जहाँ पर कोई व्यंजन है वो बार बार रिपीट होता है, क्लियर, तब वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा यहाँ पर दिया गया यमक अलंकार है।
तीसरा यहाँ पर दिया गया श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार होता है जब एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हो। यमक अलंकार होता है जहाँ पर एक शब्द बार बार आए लेकिन हर बार उसके अलग अलग अर्थ निकले, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब रह गया उपमा, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो घ रहेगा, यहाँ पर उपमा अलंकार है। क्लियर। देखिए सी सा से, तो ऐसे जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, क्योंकि यहाँ पर इन्हीं वर्ड्स के थ्रू कंपैरिजन, तुलना की जाती है दो वस्तुओं में, दो सिचुएशन में। तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, घ आपका सही विकल्प रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से आग शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, यह हमें बताना है। अनल आग शब्द का पर्यायवाची है, पावक पर्यायवाची है, अग्नि पर्यायवाची है, विहग नहीं है। विहग, खग, विहग पक्षी होते हैं ये। ओके, तो ख आपका सही विकल्प रहेगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, चलिए उसको देखते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि कवि कोयल के माध्यम से किन की पीड़ा या दुख को अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं। तो कवि कोयल के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों की पीड़ा को अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं। ओके, अगला हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न, कोयल के आधी रात को बोलने पर कवि को क्या चिंता है। तो कवि को कोयल के आधी रात को बोलने पर यह अंदेशा होता है कि कोयल किसी कष्ट या विपदा में है या फिर कोई बुरा संदेशा लेकर के आई है। ओके, उसके बाद अगला हमारा प्रश्न रहेगा, पांचवा प्रश्न, किसी दावा नल की ज्वालाएं दिखी, यह पंक्ति स्वतंत्रता जो संघर्ष है उससे किस प्रकार रिलेट करती है, किस प्रकार से संबंधित है। तो कवि ने अंग्रेजी राज के अंधकार और उनकी भयानक अत्याचार युक्त नीतियों को या उनके दुष्परिणामों को दावा नल की ज्वाला माना है, क्योंकि वे बहुत दुखदायी थी। ओके, तो इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि ये पंक्ति है वो हमारे आज़ादी के आंदोलन से रिलेट करती है। अगला जो हमारा प्रश्न है एक गतिविधि है, छठा प्रश्न है कि कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखने जिनको स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जेल हुई थी। वैसे तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, आप किसी का भी नाम लिख दीजिए, सभी कोई जेल हुई थी, कई बार उनको जेल जाना पड़ा था। उनमें से प्रमुख थे महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक। ओके, तो ये वो सभी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष के लिए, देश की आज़ादी के लिए कई बार जेल की यात्रा की थी। ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी ज़्यादा आसान थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।